हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने JPA परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में N+1 क्वेरी प्रॉब्लम पर बात की थी। मतलब इसमें हमने समझा था कि किस तरह से एक API को हिट करने पर इंटरनली मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूट होती हैं एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस यूज की जाती हैं। मतलब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से हमें कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आज डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के एक और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो कि है पेजिनेशन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने इस स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जो पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही रियल इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन की तरह इम्प्लीमेंट किया है। मतलब एक रियल इंटरप्राइज एप्लीकेशन में जो प्रोडक्शन लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसी तरह से हमने यहाँ पे पेजिनेशन का यूज किया है। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने इस पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप इस लेक्चर को जरूर देख लें एक बार, जिसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर पेजिनेशन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले आपको पेजिनेशन के इंटरनल फ्लो के बारे में समझ में आना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पेजिनेशन में इंटरनली चीजें कैसे काम करती हैं। तो देखो, जब भी हम किसी सर्विस में पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट सर्विस है इसमें हमने पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया है, तो इसी तरह से जब भी किसी सर्विस में पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सर्विस अब जब भी डेटा देगी या जब भी आप उस सर्विस को ऐसी रिक्वेस्ट भेजोगे जो पूरा डेटा निकाल के देगी, तो उस केस में वो सर्विस एक साथ पूरा डेटा नहीं देगी। मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर आप डेटाबेस से एक लिस्ट ले रहे हो, मान लीजिए आपने एक क्वेरी चलाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी। मतलब जितने भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो सारा डिटेल आ जाएगा, वो सारा डेटा एक साथ आ जाएगा। बट अगर आप पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर देते हो तो यहाँ पर जो टेबल का पूरा डेटा है, मतलब जो भी आपको डेटा चाहिए वो पेजेस में डिवाइड हो जाता है। मतलब जब पेजिनेशन इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद आपको पूरा एक साथ डेटा नहीं मिलता, फिर आपको मेंशन करना होता है पेज का साइज एंड पेज का नंबर जो इंटरनली ऑफसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये दो चीज़ें देते हो अपनी रिक्वेस्ट को, मतलब API को ये दो चीज़ें प्रोवाइड करते हो, तो फिर आपको एक साथ डेटा नहीं मिलता, फिर आपको उतना ही डेटा मिलता है जितनी आपने लिमिट सेट की होती है पेज की। अब इसको और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको पेन टाइप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से टेबल है, ये सीधी लाइन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये है। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल रो एंड कॉलम होंगे तो मल्टीपल रो एंड कॉलम बना लेता हूँ एंड इधर टेबल का नाम लिख देते हैं। टेबल का नाम है प्रोडक्ट एंड यहाँ पर कुछ कॉलम के नेम है। ये सबसे पहला कॉलम है ID का, दूसरा है प्रोडक्ट नेम, तीसरा है कैटेगरी, चौथा है इमेज। इस तरह से मल्टीपल कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस टेबल में आपके पास जो डेटा है उसका क्वांटिटी है 500, मतलब 500 के आसपास आपके पास यहाँ पर डेटा है। तो इस तरह से डेटा स्टोर होगा 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 500 होगा। ठीक है, एंड इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ डिटेल पड़ी होगी। अब मान लीजिए इसमें आपने पेजिनेशन यूज नहीं किया। ठीक है, तो पेजिनेशन यूज ना करने के केस पर क्या होगा, जब भी आप ऐसे कोई फंक्शनैलिटी लगाओगे जिसमें आपको प्रोडक्ट की सारी लिस्ट चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का सारा डेटा चाहिए, तो उस केस में इंटरनली जो भी क्वेरी हिट होगी वो प्रोडक्ट का सारा डेटा ला कर देगी। अब प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी भी है, इमेज भी है, इस तरह के काफ़ी हैवी डेटा एंटिटी इंटीग्रेटेड है। मतलब यहाँ पर कैटेगरी एक दूसरी एंटिटी है तो यहाँ पर इसकी फॉरेन की आ जाएगी। इसी तरह से इमेज भी बार बार आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब जो क्वेरी चलेगी वो एक एक रो का इमेज भी ला कर देगी आपको। तो इन सब चीज़ों की वजह से एप्लीकेशन स्लो होने लगता है। स्लो इस वजह से होने लगता है क्योंकि एक तो डेटा ज़्यादा है, मतलब अभी हम ये 500 वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं लेकिन हो सकता है कि और भी ज़्यादा डेटा हो टेबल के अंदर। तो उस केस में डेटाबेस टेबल का पूरा डिटेल निकालने में डेटाबेस काफ़ी लोड लेने लग जाएगा। कहने का मतलब अगर इस टेबल से ये पूरा डेटा आप उठा रहे हो, मतलब कैटेगरी, इमेज, उसका नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सारी डिटेल चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, जो रिस्पॉन्स का साइज होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मतलब डेटाबेस को रिस्पॉन्स देने के लिए पूरा का पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा, पूरा टेबल रीड करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर पूरी टेबल का डेटा एक साथ जाता है तो नेटवर्क में भी लोड पड़ता है एंड एप्लीकेशन को भी पूरा रिस्पॉन्स प्रोसेस करना पड़ता है। एंड यही वजह है कि जब आप कोई ऐसा एप्लीकेशन देखते हो जिसमें पेजिनेशन का यूज नहीं हुआ होता है तो पेज लोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आया। एंड पेजिनेशन का यूज करने के बाद आपको ये पूरा डेटा नहीं रिटर्न करना पड़ता, मतलब क्लाइंट को ये पूरा डिटेल नहीं जाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर 500 का डिटेल है, मतलब जो रो का काउंट है वो 500 है या 5 लाख है या 5 करोड़ है, कुछ भी आप मान लीजिए, तो वो पूरा आपका टेबल का डेटा नहीं जाएगा। उसके बाद आप एक लिमिट सेट कर देते हो, मतलब अगर आपने पेज का साइज या पेज की लिमिट कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर सेट कर देते हो 10, तो हर रिक्वेस्ट पर सिर्फ 10 ही डेटा जाएगा, मतलब 10 रो का डेटा जाएगा। उसके अलावा चाहे आपका जितना भी डेटा हो टेबल के अंदर वो क्लाइंट को नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने HTS में, यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस ओपन करते हैं। तो ये रही प्रोडक्ट सर्विस इम्पल एंड ये रहा पेजिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इधर जो पेजेबल है ये एक इंटरफेस है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे पेज, उसका साइज एंड उसका सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब डेटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रिंग डेटा JPA को इसी इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचोगे या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेजिनेशन है वो खुद ही एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है, मतलब जो पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि पेजिनेशन का यूज करने से जो भी क्लाइंट को रिस्पॉन्स जाता है वो पूरा टेबल का डेटा नहीं जाता, फिर एक लिमिट सेट हो जाती है एंड लिमिट के अकॉर्डिंग ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब उतना डेटा ही क्लाइंट के थ्रू फैच किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब ये खुद ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है तो फिर इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब एक तो एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने पेजिनेशन का यूज किया, फिर पेजिनेशन को अलग से ऑप्टिमाइज आप कर रहे हो, तो ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो देखो, अगर आपको इस चीज़ का आंसर करना है तो आपको पहले पेजिनेशन के इंटरनल फ्लो के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में पेजिनेशन इंटरनली काम कैसे करता है। तो देखो, जब भी आप पेजेबल ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब पेजेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हो एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है रिपोजिटरी के पास, मतलब यहाँ आपने प्रोडक्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल विथ कैटेगरी या फाइंड ऑल कुछ भी कॉल करते हो एंड इसमें पास करते हो पेजेबल का ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पेजेबल के अंदर आपका डेटा है लाइक पेज नंबर, साइज एंड सॉर्टिंग ऑर्डर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देते हो रिपोजिटरी को। तो जैसी ही चीज़ रिपोजिटरी के पास जाती हैं, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं से आपका स्प्रिंग डेटा JPA एक्टिव होता है, जो देखता है कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप आपने पेज लगा रखा है एंड दूसरी चीज़ चेक करता है कि इसके पैरामीटर में क्या है। तो पैरामीटर में पेजेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब पेजेबल के अंदर जो भी आपने डेटा सेट किया था, पेज नंबर, लिमिट या उसका सॉर्टिंग ऑर्डर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद JPA इंटरनली एक JPQL क्वेरी जनरेट करता है, जो कि एक सिंपल क्वेरी होती है जो इस नेम के बेस पर होती है। मतलब अभी जो JPA क्वेरी जनरेट करेगा वो पेजेबल के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ इस मेथड के लिए होगी जो आपने मेथड दिया है ना। इस मेथड को देख के, मतलब आपने किस तरह से इसको नाम दिया है, तो फाइंड ऑल विथ कैटेगरी नाम दिया है, इसका मतलब ये समझ जाएगा कि उसको किस तरह से इंटरनली JPQL जनरेट करना है, मतलब JPQL क्वेरी बनानी है। एंड अगर इसको इस नेम से समझ नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर अगर आपने ऐड क्वेरी यूज किया है तो फिर उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो आगे की फंक्शनैलिटी को पूरा करेगा। मतलब फिर JPQL यहाँ पर जनरेट नहीं करेगा खुद से, क्योंकि उसके पास फिर एक क्वेरी है जो कि डेवलपर ने दिया है, तो उसका फिर यूज कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये सीधा डेटाबेस के पास इसको नहीं सेंड करेगा, मतलब डेटाबेस को नहीं देगा क्वेरी, इसके बाद ये भेजेगा इस क्वेरी को हाइबरनेट के पास। ठीक है, मतलब यहाँ से ये हाइबरनेट को क्वेरी पास करेगा एंड बोलेगा कि इसमें पेजिनेशन का यूज हुआ है, तो इस क्वेरी में पेजिनेशन सेट कर दो। ठीक है,
अब हाइबरनेट के पास यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक होता है सेट फर्स्ट रिजल्ट, दूसरा होता है सेट मैक्स रिजल्ट। अब ये मेथड क्या करते हैं, तो जो सेट फर्स्ट रिजल्ट होता है, मतलब जो सेट फर्स्ट रिजल्ट नाम का मेथड होता है, जब ये क्वेरी के साथ ऐड होता है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है क्वेरी के अंदर क्वेरी पड़ी हुई है, तो ये इंटरनली क्वेरी डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट करके एक फंक्शनैलिटी चलाएगा। ठीक है, अब ये मेथड क्या करेगा, तो इसमें पास करना होता है ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, इसमें पेज नंबर पड़ा है, पेज नंबर मान लीजिए 2, एंड जो साइज है, साइज पड़ा है 10। मतलब आपको डेटा चाहिए सेकंड पेज का जिसमें टोटल रो होंगी 10, मतलब टोटल डेटा होगा 10 रो का। ठीक, अब इसमें जो ऑफसेट कैलकुलेट होगा वो कुछ इस तरह से इंटरनली होता है कि जो साइज होता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पेज का। तो ये कितना आ गया 20। तो जो ऑफसेट निकल के आया, यहाँ पर ऑफसेट में लिख देता हूँ, ऑफसेट है 20। ठीक है, तो इंटरनली हाइबरनेट क्या करेगा, जब भी सेट फर्स्ट रिजल्ट को कॉल करेगा, मतलब जो क्वेरी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस क्वेरी के अंदर आपकी क्वेरी पड़ी हुई है जो जेपीए ने जनरेट की थी, डॉट सेट फर्स्ट रिजल्ट, एंड इसमें पास कर दिया ऑफसेट, ऑफसेट में आ गया 20। ठीक है, तो ये मेथड बताता है कि जो क्लाइंट को डेटा चाहिए उसका लास्ट रो क्या है, मतलब कहाँ से डेटा शुरू करना है। मतलब मान लीजिए एक टेबल है जिसमें इस तरह से डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देन 20 पड़ा हुआ है, मतलब 11 12 13 14 इस तरह से चलते चलते ये 20 पहुंच गया, फिर 30 पड़ा हुआ है नीचे, इस तरह से डेटा पड़ा हुआ है। अब सेट फर्स्ट रिजल्ट हमें वैल्यू देगा 21 की, मतलब अगर 20 ऑफसेट है, ये है ऑफसेट। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू मिलेगी 21 से 21 22 23 24 एंड 30 तक, यहाँ तक का आपको डेटा ये रिटर्न करेगा। ठीक है, अब लिमिट कैसे पता चलती है हाइबरनेट को, मतलब ये तो पता चल गया इस मेथड से, सेट फर्स्ट रिजल्ट से आपको पता चल गया कि डेटा कहाँ से उठाना है, मतलब हाइबरनेट को पता चल गया कि ये डेटा को कहाँ से लेना है। अगर 20 तक ऑफसेट है, मतलब 20 पास है, तो ये 21 से डेटा ले लेगा। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है, यहाँ पर क्वेरी डॉट सेट मैक्स रिजल्ट्स, इसमें पास कर देगा लिमिट या साइज, कुछ भी आप मान लीजिए। तो इस मेथड से आपको पता चलता है कि साइज क्या है, मतलब कितने साइज तक का डेटा लेना है। मतलब 21 से 30 अगर 10 साइज है तो 10 रो का डेटा इसको लेना है, एंड 10 कौन सी रो का डेटा लेना है वो इस सेट फर्स्ट रिजल्ट से पता चलता है। तो ये दोनों मेथड एक साथ काम करते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें डिसाइड हो पाती हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। अब हाइबरनेट को पता चल गया है कि लिमिट क्या है पेज की, मतलब साइज क्या है, एंड ऑफसेट क्या है। अब इसको डेटाबेस से ये चीज़ें निकालनी है, बट अलग अलग डेटाबेस में, मतलब अगर आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, ओरेकल यूज कर रहे हो, या एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हो, ये जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं इनमें पेजिनेशन का जो सिंटैक्स है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब अपनी क्वेरी में आपको किस तरह से पेजिनेशन को सेट करना है, मतलब जो जेपीए ने क्वेरी दी थी उसमें हाइबरनेट को ऐड करना है ना, मतलब पेजिनेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो पेजिनेशन को ऐड करने के लिए इसको ये समझना पड़ता है कि आपका डेटाबेस कौन सा है, मतलब आप कौन सा रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हो, एंड उस रिलेशनल डेटाबेस में पेजिनेशन को किस तरह से मर्ज करना है, किस तरह से ऐड करना है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको बोलते हैं डेटाबेस डायलेक्ट। ठीक है, ये डेटाबेस डायलेक्ट क्या करता है, आपके डेटाबेस के हिसाब से, मतलब जो भी आप रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हो उसके हिसाब से क्वेरी के लास्ट में जो पेजिनेशन का क्वेरी है, मतलब जो पेजिनेशन के लिए लाइन लिखनी है वो ऐड कर देता है। लाइक अगर आप माइस्क्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हो तो लास्ट में लिमिट एंड ऑफसेट को ऐड कर देगा, मतलब लिमिट इसमें 10 है तो 10 लिमिट कर देगा, एंड ऑफसेट अगर 20 आ रही है जिस तरह से इस एग्जांपल में आ रही है तो ऑफसेट 20 सेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। बट अभी भी सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की क्या ज़रूरत है, मतलब एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमने पेजिनेशन का यूज किया। अब पेजिनेशन को ऑप्टिमाइजेशन
क्यों कर रहे हैं, मतलब पेजिनेशन को ऑप्टिमाइज क्यों कर रहे हैं। तो देखो मान लीजिए क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी एंड उसमें पेज है 2 एंड साइज है 10, मतलब ऑफसेट निकल के आएगा 20। तो डेटाबेस को क्या करना है, 21 से 30 तक का डेटा देना है रिस्पॉन्स में। बट यहाँ पर इंटरनली ऐसा नहीं होगा कि डेटाबेस सीधा 20 रो में आ जाए या 21 रो में आ जाए और 21 से 30 तक का डेटा देगा, ऐसा नहीं है। जो डेटाबेस होता है उसको डेटा एक नंबर से ही स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से स्कैन करते हुए जब ये 20 पर पहुंचेगा, मतलब ऑफसेट को देखेगा, तो 20 तक का डेटा ये स्किप कर देगा, इसको डिस्कार्ड बोलते हैं, डिस्कार्ड कर देगा। देन इसके बाद जो डेटा होगा, मतलब इसके बाद जो रो होगी 21 से 30 तक का जो डेटा होगा वो यूजर को वापस करेगा। तो यहाँ पर स्कैन तो पूरी हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेज 2 के केस में है। अगर मान लीजिए फ्रंट एंड में पेज 2 पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से हो गया, इसके बाद यूजर को पेज 3 देखना है एंड वो 3 पर क्लिक कर देता है, तो फिर से एक नंबर से ही शुरू हो गई स्कैनिंग। मतलब जितनी बार भी यूजर क्लिक करता है पेज में, पेज 3 4 5 इस तरह से अगर पेज 500 आ गया तो 500 पेज पर क्लिक होने के बाद भी जो डेटाबेस है वो टेबल को एक नंबर से ही स्कैन करेगा एंड यहाँ से स्कैन करता हुआ 500 तक जाएगा एंड 500 में जब ऑफसेट उसका मिल जाएगा, मतलब ऑफसेट पूरा हो गया कि भाई ये मेरा ऑफसेट है, इसके बाद का डेटा देना है, उसके बाद का वो साइज के बराबर, मतलब लिमिट के बराबर का डेटा निकालेगा। अगर 10 साइज है, मतलब जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हो 10 साइज का डेटा अगर आया है तो 501 502 करके इस तरह से 10 रो का डेटा क्लाइंट को वापस करेगा, लेकिन इंटरनली स्कैन तो पूरा हो रहा है डेटा, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पेजिनेशन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए छोटा डेटाबेस है, छोटी एप्लीकेशन है, तब तो आपका पेजिनेशन ही कवर कर लेगा, पेजिनेशन बढ़िया है, उसमें पेजिनेशन को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका टेबल का डेटा लाखों में पहुंच जाता है, करोड़ों में पहुंच जाता है, तो फिर आपको पेजिनेशन को भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस अगर ऑफसेट फंक्शनैलिटी पर काम कर रहा है, मतलब ऑफसेट लेवल पर अगर काम हो रहा है यहाँ पर, तो ऑफसेट वाले केस में क्या होता है, डेटा पूरा स्कैन होता है। इस वजह से ऑफसेट का यूज ना करके यहाँ पर कर्सर ऑप्टिमाइजेशन या कीसेट ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं। मतलब कर्सर ऑप्टिमाइजेशन का ही एक मेथड है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन है कीसेट पेजिनेशन, तो कीसेट का यूज करके इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं की सेट को या कर्सर को, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। इस लेक्चर में भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो इसको लाइक करिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।